नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश है। रिजिजू बोले, जो एमपी चर्चा नहीं चाहते होगा एक्शन। छात्रों पर लाठीचार्ज को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गलत, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार। महाराष्ट्र सरकार ने माफ नहीं किया कर्ज, किसान ने कर लिया सुसाइड। एजुकेशन के बाद E20, अब गडकरी पर आफत, केजरीवाल के बयान से संकेत। प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 के इस्तेमाल पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा एनडीए को महंगा पड़ेगा। ईरानी जहाज पर हमले से बड़ा तनाव, यूक्रेन को ईरान की खुली चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज पेपर लीक पर रोक लगाने के उद्देश्य से शिक्षा सुधार से जुड़ा अहम विधेयक पेश किया गया। सदन से विधेयक पेश करने की अनुमति मिलने के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की अपील की कि वो हंगामा छोड़कर इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग ले और इसे पारित कराने में सहयोग करे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है। रिजिजू ने आगे कहा कि सरकार चाहती है कि इस महत्वपूर्ण कानून पर व्यापक चर्चा और इसे सदन से पारित कराया जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष की संभावित कार्रवाई के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ सांसद सदन में चर्चा नहीं चाहते। ऐसे सदस्यों के खिलाफ नियमों के अनुसार जो भी कार्रवाई निर्धारित है वो की जाएगी। हो गया, लेकिन हाउस 2 बजे तक के लिए एडजर्न हो गया। ये सही बात है, बिल पेश हो गया है और 2 बजे फिर पुनः हाउस मिलेगा। लेकिन एक चीज बड़ा स्पष्ट आज दिखा कि विपक्ष को कोई संवेदनशीलता नहीं है नौजवानों के भविष्य का। अब जब सबसे बड़ा विषय जो था, आज पहला जो है लेजिस्लेटिव बिजनेस में उसको जब लाया गया है, तो अभी भी चर्चा करने के मुद्रा में विपक्ष लग नहीं रहा है। ये साफ दर्शा रहा है कि इनकी क्या मंशा है। ये विद्यार्थियों का हित नहीं चाहते हैं, बस खाली आक्रामक माहौल जो है इसी के पीछे की कैसे रहे, यही है। ये बिल भारत के भविष्य का है, इसको दलीय राजनीति से ऊपर देखना चाहिए, लेकिन ये इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और दूर दूर तक कहीं भी संवेदनशीलता विद्यार्थियों के प्रति नहीं लग रहा है। अब आगे देखते हैं 2 बजे के बाद। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में सरकारी एजेंसियां छात्रों और प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही हैं, हिरासत में ले रही हैं या फिर गिरफ्तार कर रही हैं। सीजेपी ने बयान जारी कर कहा है कि हम इसको लेकर चिंतित हैं। सौरभ दास ने एक्स पर बयान दिया है। सौरभ दास ने कहा कि हमने अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तभी वापस लिया था जब भारत सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ, चाहे वो भाजपा या एनडीए शासित राज्य हो, अभी या भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए इन राज्यों से आ रही खबरें बहुत ही चिंताजनक हैं। This is the biggest movement in India's post-independence history. No one, especially the government, would continuously demean the students, the youth of this country. They could have imagined that 20th July will see lakhs and lakhs of students. What's the bigger thing? Even after 20th July ended, it's almost been 36 hours now, there are still lakhs and lakhs of students out there on the streets of Delhi who want justice for the students, who want the demands of this movement to be met. And we have said this very clearly, what happened on 20th was a trailer. If the government doesn't agree, millions more will come to Delhi, because this time will not hold back, will not stay silent. We have seen too much, we have witnessed too much, we have experienced too much. 20th July ko the way the police behave, we have seen it all now. So the government really needs to get its act together, otherwise the youth of this country is going to take them down, and take them down very badly. पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध का अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है और सिर्फ विरोध प्रदर्शन के आधार पर लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने भी टिप्पणी की, तबकि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाओं का जिक्र किया गया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि देश भर में परीक्षा के पेपर लीक होने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस की जाति के आरोपों की स्वतंत्र
स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए और देश भर में विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए एक जैसे पुलिस प्रोटोकॉल की जरूरत पर जोर दिया। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई है। रालेगांव तहसील के भाव गांव में 49 वर्षीय किसान राजू बापूराव ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। राजू इस बात से दुखी थे कि सरकार की कर्ज माफी की लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। देखिए, संघर्ष तो बहुत बड़ा हो गया, दिल्ली के सड़क पर हो गया, भारत के हर शहर में हो गया, चाहे मुंबई हो, चाहे पटना हो, चाहे कलकत्ता हो, हाँ, चाहे लखनऊ हो, हर जगह पर ये संघर्ष हुआ। जिसे आप जेन जी यानी हम युवा शक्ति कहते हैं, लाठियाँ खाई, सर फोड़ दिया, खून बहाया, लड़कियों को मारा। तो उसका जो एक फल है वो अब मिला है कि जो प्रमुख डिमांड थी, मुख्य डिमांड थी कि केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार झुक गई है, सरकार ने युवाओं की बात मान ली है और आज प्रधान का राजीनामा आया, इस्तीफा आया। तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा कर दिया। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में अहम योगदान रहा। वे कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे, लेकिन इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। अब वांगचुक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और इसकी जानकारी दी। वांगचुक ने कहा कि वे घर जाने से पहले राजघाट जाएंगे। वांगचुक ने कहा कि सभी को नमस्कार, आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, खा रहा हूँ और शरीर में जान आ रही है। मैं यहाँ से निकलते हुए घर जाने से पहले राजघाट बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। नमस्कार सभी को। आखिर आज वो दिन आया जब कि मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, खा रहा हूँ धीरे धीरे और शरीर में भी जान आ रही है। आज मैं दिन में यहाँ से निकलते हुए और घर लद्दाख वापस जाने से पहले राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। आप लोगों को याद होगा, ठीक ऐसे ही मैं जब स्विट्ज़रलैंड से आया था अनशन शुरू करने से पहले, राजघाट से हम श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर जंतर मंतर आए थे। आज हम वही दोबारा करेंगे और उसके बाद अपने घर लद्दाख रवाना होंगे। जाते जाते आप सभी से मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आप सब ने छोटे बड़े, पास के दूर के, देश भर से सब आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम सब ने एक मुहिम, एक आंदोलन चलाई और हम कामयाब भी हुए और इसी तरह होते रहेंगे। आप सबसे हम जुड़े रहने की उम्मीद करते हैं। सबको सलाम, नमस्कार और जूले, जय हिंद। मुंबई के शिवाजी पार्क में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े होकर चर्चा में आई 27 वर्षीय मॉडल रिया यादव अहीर ने अब महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। रिया ने आरोप लगाया कि वायरल वीडियो के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग, उत्पीड़न, बुलिंग और मानहानिकारक टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी शिकायत के बारे में बात करते हुए रिया ने कहा कि प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें लगातार अपमानजनक टिप्पणियों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। साइबर क्राइम में आपने कंप्लेंट की है, जो सोशल मीडिया पे और बाकी लोग आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? I mean, जो भी ये कर रहे हैं हम सबको पता है कौन है और मैं एक एक को ढूंढूंगी। जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, तो आपकी अगर करोड़ों लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके खिलाफ बोलेंगे। सबके पास हक है उनकी बातें आगे रखने का, बट किसी के पास ये हक नहीं है वो किसी को डिग्रेड करे, मलाइन करे, उसी इज्जत के बारे में पब्लिकली कुछ बोले या फिर उनको जीने का हक नहीं है ऐसा बोले। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये एक मूवमेंट जो हमने शुरू की थी वो किसी पार्टी, रिलीजन या एक इंसान की नहीं थी, वो हम सभी के हक के लिए थी।
तो अगर मैं एज अ वुमेन आप सब लेडीज को बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी ऐसी चीज से डील कर रहा है, आप अकेले नहीं हो। और मैं ये कर रही हूँ ताकि मैं सबको बताऊं कि मैं एक स्टैंड लूंगी। मैंने सिर्फ बहाने लिया था, हर चीज जो गलत है मैं उसके लिए स्टैंड लेती रहूंगी और आपको भी लेना चाहिए। सो प्लीज डरे नहीं, डटे रहे। और अगर आप क्राई करेंगे सो वो एक वीकनेस का साइन नहीं है, इसका मतलब आप इस जो बुरी चीज आपके साथ हो रही है उसमें भी आप स्ट्रांग हैं। और जो भी ये कर रहे हैं मैं आपको पकड़ूंगी और अपने आप को न्याय दिलाऊंगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। पेपर लीक और नीट में अव्यवस्थाओं के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आम आदमी पार्टी ने E20 को लेकर अपना फोकस बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि देश के युवाओं ने एक होकर आवाज़ उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस शनिवार हम नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो गया, मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी समाधान कर दें। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा जनता के सामने। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। तो इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20। इसमें हमें उम्मीद है कि हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुबह 12 बजे शुरू होगा। जो लोग दिल्ली और आसपास के शहरों के लोग हैं जो फिजिकली आ सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे, 11:30 बजे तक पहुंच जाएं। और जो लोग दिल्ली के बाहर के और फिजिकली नहीं आ सकते, ऐसे हमें उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। ऑनलाइन जुड़ने के लिए एक फ़ोन नंबर है 8588833212, 8588833212। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हम शुक्रवार को शाम तक आपको एक लिंक भेज देंगे। आप अगले दिन सुबह 11:30 बजे के बाद किसी भी टाइम उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस टाउन हॉल में हमारी उम्मीद है कि हम इस इशू पे इंटरेस्ट रखने वाले सभी एक्सपर्ट्स को, सभी पीड़ितों को, जो लोग दुखी हैं इस मुद्दे से, जिनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं, जो इस मुद्दे में इंटरेस्ट रखते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबको बोलने का मौका देंगे। और आगे की रणनीति तय होगी कि इस मुद्दे पे सरकार को कैसे फोर्स किया जाए कि सरकार इस E20 को विड्रॉ करे। तो मेरी लोगों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें। फिजिकली आना चाहें फिजिकली भी कर सकते हैं और वर्चुअली आना चाहें वर्चुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर किए गए बिहार बंद के दौरान भड़की जबरदस्ती हिंसा के सिलसिले में लालू प्रसाद यादव के बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तेज प्रताप यादव पर लगाई गई सबसे सख्त कानूनी धारा BNS की 109 है, जो कि सीधे इस तौर पर हत्या के प्रयास से संबंधित मानी जाती है। अगर अदालत में ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो तेज प्रताप यादव को कम से कम 10 साल तक की सख्त कैद और भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। एक्चुअली देखिए, तेज जी का हम लोग बेल फाइल कर रहे हैं और देखिए सेक्शंस तो बहुत सारी लगाई गई हैं, मतलब उल जुलूल जो नहीं सो सारे सेक्शंस उसमें इम्पोज किया गया है। पर जो बेसिक और मेजर सेक्शन है वो 109 है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। और सबसे सरप्राइजिंग है कि इसमें अभी तो कोई इंजरी, जब FIR रजिस्टर्ड हुआ था तो कोई इंजरी रिपोर्ट भी नहीं आई थी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये अरेस्टिंग पहले हुई है, मुझे लगता है 7:15 या 7:20 के आसपास इनकी अरेस्टिंग हुई है सिटी सेंटर मॉल से। देन 1 बजे या
12:50 या 55 पे FIR आता है गांधी मैदान से। हम लोग सारे लोग SDGM के आवास पर थे। मैडम के आवास पर हम लोगों ने उनका अपीयरेंस कराने हम लोग गए हुए थे, पुलिस भी साथ में थी। FIR उस समय रात को आती है, आनन फानन में FIR आती है, अरेस्टिंग पहले हो जाती है। तो ये पूरा लॉ का नेग्लिजेंस है और इस तरीके से किसी को डिटेन करना ये बिल्कुल इलीगल है। जी, उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उनको BP का इशू है, शुगर का इशू है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी शायद हार्ट पेन भी हो रहा है, समथिंग कुछ इस तरीके का सुनने में आया है। तो हम लोगों ने उनके मेडिकल इश्यूज़ के लिए हम लोगों ने पिटिशन मूव किया और हम लोग भी चाह रहे हैं कि उनको एक मेडिकल ट्रीटमेंट में रखा जाए, ऑब्जर्वेशन में रखा जाए और ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये कोशिश होगी उनको मेडिकल जी, कोशिश होगी। बिहार में 25 जुलाई को नीट पेपर लीक के विरोध में कई जिलों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। सीवान जिले में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के एक जवान ने AK-47 से फायरिंग की थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। इस मामले में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि अगर NDA सरकार ने तुरंत छात्रों को रिहा नहीं किया तो RJD सड़कों पर उतरेगी और बिहार में आंदोलन करेगी। हालांकि पुलिस पे कार्रवाई हुई है, लेकिन AK-47 चला, ये अपने आप में बड़ा मामला है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जब समझौता हो गया है और जब JP नड्डा ने बयान में खुद ही कहा है कि देश भर में जितने आंदोलनकारी हैं उन पे जो मुकदमा हुआ है वो वापस लिया जाएगा और जितने छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उनको रिहा किया जाएगा, तो ये तो उल्लंघन हुआ है। और ये स्पष्ट है कि जब देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियां नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियां जो है चलाई गई हैं। और गोलियों का अगर आप वो फुटेज अगर आप देखें तो कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, निशाना लगा करके फायरिंग किया गया है और 3 छात्र जो हैं उनको गोलियां लगी हैं। कल हम खुद स्वयं उन तीनों छात्रों से जो है हम मुलाकात भी करके आए हैं। लेकिन ये तो दिखावटी कार्रवाई है। कोई सिपाही पे कार्रवाई करना ये अलग विषय है, लेकिन किसके आदेश से कार्रवाई हुई है? क्या SP पे कार्रवाई हुई है? जो बिहार के गृह मंत्री हैं यानी जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका आदेश था? ये तो मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो है खुद ही आपराधिक छवि के हैं, जो पुलिस को भी जो है गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं। तो इनको आकर के स्पष्ट करना चाहिए, बयान देना चाहिए कि किसके आदेश से ये हुआ। और हम तो इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और अविलंब जो समझौता जब हो गया तो बिहार में या कई अनेक राज्यों में जो है गिरफ्तारियां अभी भी हैं। परिजनों को भी नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। अभी निर्दोष लोगों को भी उठा करके जो है जेल में डाला जा रहा है। हम तो चाहेंगे कि बिहार सरकार स्पष्ट करे किन किन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, ये सार्वजनिक करना चाहिए बिहार सरकार को। और अगर आज शाम तक जो है अगर ये लोग वापस नहीं लेते हैं मुकदमे और रिहा नहीं करते हैं छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा देश में एक से एक बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन आज तक AK-47 गोलियां जो है नहीं चलाई गई। कल को जिस प्रकार से किसानों को ये NDA सरकार ने ठगने का काम किया, आज छात्रों को जो है ये ठगने का काम कर रहे हैं, तो इन पे कोई विश्वास। कैस्पियन सागर में ईरानी झंडे वाले एक कमर्शियल जहाज पर हमले के लिए ईरान ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने कहा है कि यूक्रेन की कार्रवाई बिना जवाब के नहीं रहेगी। ईरान ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खुले उल्लंघन का मामला बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूरोपीय संघ की हाई रिप्रेजेंटेटिव काजा कल्लास और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से फोन पर बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निर्देश पर ईरानी कमर्शियल जहाज पर हमला किया गया। इस हमले में एक नाविक की मौत हो गई। अरागची ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि यूक्रेन ने इजराइल के कहने पर यह हमला किया है ताकि यूरोप को भी पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष में शामिल किया जा सके। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन है। अरागची ने आगे लिखा कि कीव में बैठे मुफ्तखोर ने जो भी किया है उसका जवाब जरूर दिया जाएगा।
हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।